बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम सरानी और आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूं। डॉक्टर ज़ीशान सरवर साहब आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। वीडियो हमने शुरू की थी थायराइड के ऊपर, जिसमें अलामात, वजूहात, थायराइड क्या है, ये इन तीनों पे हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि थायराइड की तशख़ीस कैसे की जा सकती है। इसके अलावा कि थायराइड की बीमारी के जब हो जाती है तो सर्जन को कब मिलना चाहिए, क्या ऑपरेशन के अलावा कोई और भी इलाज है, इस पे बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आप हमें आज ये बताएं कि जो नेक्स्ट वीडियो हमने जहाँ पे छोड़ी थी, आज उसके बाद शुरू करते हैं कि थायराइड की तशख़ीस कैसे की जाए। थायराइड ग्लैंड की जो बीमारी है ना, उसकी तशख़ीस में दो बहुत बुनियादी किस्म की इन्वेस्टिगेशन है जो हमें करानी होती हैं। एक तो उसका थायराइड प्रोफाइल है। थायराइड प्रोफाइल बेसिकली ब्लड का एक टेस्ट है, जो ब्लड का टेस्ट आप किसी भी मुस्तनद लैब से वो करवाएं और ये ब्लड का टेस्ट वहाँ से रिपोर्ट हो जाएगा। और जो दूसरा काम हमें तशख़ीस में करने की ज़रूरत है वो एक अल्ट्रासाउंड है। तो किसी मुस्तनद रेडियोलॉजिस्ट से गर्दन का अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत है। और ये दो बहुत बुनियादी किस्म के टेस्ट हैं। तो जिस भी मरीज़ को अपने अंदर हमारे, जैसे हमने पहले आपसे बात की कि थायराइड ग्लैंड की जब कोई बीमारी होती है तो उसमें ये अलामात हो सकती हैं। तो अगर आपको उसमें से कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं तो ये दो बुनियादी टेस्ट हैं जो टेस्ट करवाएं और फिर आप अपने मौलिद से मिलें और उससे फ़र्दर रहनुमाई लें आप अपनी बीमारी के बारे में कि इस बीमारी के लिए मज़ीद क्या किया जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब फिर जब हमें ये चीज़ें महसूस होना शुरू हो जाती हैं तो उसके बाद असल कौन सी वो स्टेज होती है कि कब हम जाके एक सर्जन है उससे मिले कि ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे पता चले। कुछ गिल्टियाँ आम भी होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अलामात की बहुत सारी बातें की। तो आपको जब भी गर्दन में कोई गिल्टी महसूस हो तो आपको अपने सर्जन को या फिजिशियन को मिलना चाहिए। आपको कभी भी गर्दन में कोई ऐसी गिल्टी महसूस हो जिससे आपके सांस में तकलीफ़ होनी शुरू हो जाए, सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाए, ऐसी कोई भी गर्दन की रसौली जिसकी वजह से आपको खाने पीने में दुश्वारी हो, ऐसी कोई भी गले की रसौली जिसकी वजह से आपकी आवाज़ पे असर आए, ये सारी वो बातें हैं जिसमें आपको अपने सर्जन को, अपने फिजिशियन को मिलने की ज़रूरत है। इसी तरह से जो हमने बात की कि थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है जिसको हम थायरॉक्सिन बोलते हैं। तो कुछ लोगों में थायरॉक्सिन की मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा बनती है। तो ये जिन लोगों में ज़रूरत से ज़्यादा बनती है उसमें इसकी भी अलामात आनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें हमने आपसे पहले बात की कि जो जिन बंदों को गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा आता है या जो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, जिन लोगों को दिल की धड़कन बहुत शिद्दत से महसूस होती है, जिन लोगों का जिस्म बहुत गर्म रहता है, उनको ऐसे लगता है कि हर टाइम बुखार की कैफियत है, जिन लोगों का वज़न बड़ी जल्दी से कम हो रहा है, तो ये सारे वो लोग हैं जिन लोगों को जैसे ही अलामात ज़ाहिर हों तो आपको अपने सर्जन से, अपने फिजिशियन से मिलने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी चीज़ है। हम क्या पूरी दुनिया में मैं तो ये कह सकता हूँ कि जैसे मैं रिसर्च भी करता हूँ तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो एंड ऑफ द टाइम जो है ना वो डॉक्टर से सर्जन से जाके मिलते हैं कि ये प्रॉब्लम है। आपने ऐसे कौन से पेशेंट देखे हैं कि जब ये प्रॉब्लम कब किस हद तक जो लोग हैं आपसे मिलते हैं, मतलब कि मेरे कहने का ये है कि आखिरी स्टेज पे मिलने आते हैं या उससे पहले भी कोई लोग अपने आप को चेक करवाने की या मरीज़ चेक करवाने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली ध्यान में रखें कि ये आप हर तरह के मरीज़ आपको मिलते हैं। बसा औक़ात आपको बहुत शुरू की स्टेज के मरीज़ भी नज़र आ जाते हैं, लेकिन कई दफ़ा हो जाता है ऐसे कि आपको बड़ी एंड स्टेज पे जाके जो है ना मरीज़ आपको मिलते हैं और वो ऐसे ही हो रहा होता है। बस उसके हिसाब से फिर हम उसके इलाज को भी उसके इलाज के साथ चल रहे होते हैं। क्या ऑपरेशन के अलावा कोई और इलाज भी है इसका? थायराइड ग्लैंड की बीमारियों की नौइयत जो है ना वो नौइयत के हिसाब से ये काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं। तो ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है जो कि थायराइड ग्लैंड को असर करती है। थायराइड ग्लैंड से मुंसलिक बहुत सारी बीमारियाँ हैं। तो बीमारियों की नौइयत जो है ना वो ये फ़ैसला करती है कि इसका इलाज क्या होगा। तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी अलामात जो मैंने आपके सामने बताई कि अगर आपको गर्दन में गिल्टी महसूस हो रही है और गिल्टी के साथ सांस में
खुराक खाने में या आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत गालिब इम्कान ये है कि ये वो बीमारी है थायराइड ग्लैंड की जिसका हल ऑपरेशन होगा। इसी तरह से कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें जो थायराइड ग्लैंड की जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा निकल रहे होते हैं, तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी नौइयत की बीमारियां हैं थायराइड ग्लैंड की जिनमें हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बात बताने वाली ये है कि थायराइड ग्लैंड की बीमारियों में अगर आपका सर्जन या आपका फिजिशियन आपको ये कहता है कि जी हाँ जी ये जो आपकी बीमारी की नौइयत है इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो फिर उसमें कोई और ऑप्शन, कोई और राय नहीं है। जब बात ऑपरेशन की हो रही है तो फिर ऑपरेशन ही उसका इलाज है। हमारे पास इस वक्त उसका कोई मुतबादिल कोई तरीका इलाज नहीं है। यानी कि ऑपरेशन ही उसका हल है। जैसे कोई अगर सर्जन एडवाइस करता है तो ऑपरेशन ही करवाना है। जी। अच्छा, बाकी जो बातें हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो थर्ड पार्ट है उसमें हम क्या बात करने जा रहे हैं हमारे नाज़रीन के साथ? नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बेसिकली ऑपरेशन जो भी तरीका इलाज है ऑपरेशन के बारे में कुछ बातें करेंगे। ऑपरेशन के फ़ायदे आपको क्या होंगे, ऑपरेशन के साथ पेचीदगियाँ क्या क्या हो सकती हैं, और ऑपरेशन के बाद आप कितनी जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं, हम इसके बारे में ज़रा तफसील से आपसे बात करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आप हमारे साथ होंगे। तो नाज़रीन, आज की वीडियो मुझे लगता है आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस और थर्ड पार्ट जो है आपको मिल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान गुलाम सरानी और डॉक्टर ज़ीशान सरवर को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।